हेलो हाय दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। माई सेल्फ प्रद्युमन कुमार फ्रॉम भोजपुर आरा बिहार, और बिहार युवा विकास मंच का प्रदेश मंत्री हूँ और भावी प्रत्याशी तरारी विधानसभा 196 से हूँ। आज मैं जो बात करूँगा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कल 12 मई को शाम 8 बजे से अपना बात रखा, लाइव आए हुए। उन्होंने कहा हमारे देश को जो कोरोना महामारी में आज 50 से 53 दिन का कोरोना महामारी में हमारा देश जूझ रहा है, उसको गरीब मजदूर परिवार को सपोर्ट करने के लिए या छोटा उद्योग मझिला कोष्ठ उद्योगपतियों को सपोर्ट करने के लिए या किसान मजदूर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया। और उन्होंने एक और बात बोला, 5 पिलर का बात बोला। उसमें 5 पिलर में पहला है इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा हमारी सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी और 5वां डिमांड। उन्होंने और एक बात बताया, 20 लाख करोड़, भारत का जीडीपी करीब 10% क्या है। मैं प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ। आज तो 20 लाख करोड़ का ऐलान तो कर दिए हैं, क्या वो दे पाएंगे? क्या वो अपना वादा पूरा करेंगे? मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मैं फ्लैशबैक में लेकर चलना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ। नवंबर 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के उन्होंने रैली कर रहा था, करीब मैक्सिमम 40 से 45 रैलियाँ उन्होंने किया था। उसी रैली में बिहार के भोजपुर आरा के रामना मैदान में उन्होंने रैली कर रहा था। वहाँ बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा बिहार को मैं कितना का पैकेज दूं, 50-100 करोड़, 70-100 करोड़, चलो मैं 125 करोड़ देता हूँ। बीजेपी का जो रिजल्ट आया, चुनाव का रिजल्ट आया, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसमें बीजेपी 52 सीटों पर सिमट गई टोटल। और बिहार में आरजेडी, जदयू और कांग्रेस की सरकार बन गई। माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोले हमारी सरकार है नहीं, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो लोग लूट के खा जाएंगे। राइट, आपका बात सही है। 17 महीने बाद जुलाई 2017 को आपकी सरकार बनती है, जदयू और बीजेपी से डिप्टी सीएम सुशील मोदी और जदयू से सीएम नीतीश कुमार बनते हैं। क्या बिहार का पैकेज अब नहीं बनता है हक आपका देने का? कहाँ गया 125 करोड़ मोदी जी? बिहार का 125 करोड़ पैकेज कहाँ गया? चलिए मैं मान लेता हूँ, उस समय भी आप नहीं दिए। 21 महीने बाद यानी कि 22वां महीने 2019 मई में बिहार में जब एमपी चुनाव हो रहा था आपका, बिहार में जब चुनाव हुआ, बिहार ने 40 सीट से 40 एमपी सीट में आपको 39 सीट से नवाजा है। 39 सीट, 100 में 99.99% आपको वोट मिला है। उसके बाद भी 125 करोड़ कहाँ गया? 23 मई 2019 को आपका रिजल्ट घोषित हुआ। उसमें 40 सीट में 39 सीट से आपको नवाजा गया है। क्या मोदी जी? 23 मई 2019 से आज 13 मई 2020, 11 महीने 10 दिन
1 ईयर में सिर्फ 11 महीने 20 दिन हो गया, 10 दिन और बाकी है, फिर भी बिहार को पैकेज नहीं मिल पाया। और आज 5 से 6 महीने बाद नवंबर में बिहार विधानसभा फिर चुनाव आ गया। मैं मानता हूँ हमारा देश 52 से 53 दिन कोरोना महामारी में झुलस रहा है, उसके बाद भी आप तो 125 करोड़ नहीं दे पाए। और क्या है, आप 20 लाख करोड़ देंगे मोदी जी कि इस देश को चुतिया बना रहे हैं? इस देश के लोग ही चुतिया है और आप सबसे ज़्यादा चन्हाक। कौन सा आपने वादा पूरा किया है मोदी जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के जितने लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जी या होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी तो बीजेपी के मास्टरमाइंड हैं। जो कहा जाए तो बीजेपी का, उस पार्टी का अभी मसीहा हैं, उनके हाथ में बीजेपी पार्टी चल रही है, मैं मानता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे यूपी बिहार के जितने प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उनके पास एक तो रोज़गार है नहीं, बैठे हुए हैं, जो भी अपने कमाते हैं अपने खर्चा काट कर अपने घर पे ट्रांसफ़र करते हैं, घर परिवार को देते हैं। आज 50 से 53 दिन तक अपना रोजी रोटी चलाए हैं इस कोरोना महामारी में, कोविड-19 में 53 दिन का आज लॉकडाउन है। 22 मार्च से लेकर आज 13 मई तक 53 दिन का लॉकडाउन हो गया। उसमें बहुत लोग अपना कैसे भी करके अपना दिन पार रहे हैं, किसी से पैसे लेकर, हेल्प मांगकर अपना सपोर्ट मांग रहे हैं, मुझे खाने के लिए पैसे दो, सपोर्ट करो, मुझे हेल्प करो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 12 मई को आपने 30 ट्रेन को अलाउ किए, जिसमें आपने 10 ट्रेन दिल्ली से खुले हैं, जो कि 15 ट्रेन दिल्ली से खुलने वाले थे, और ऑल ट्रेन एसी बोगी खुल रहे हैं और उसका चार्ज 3500। मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपको तो अच्छी तरह से रोटी मिल जाती है, आपको रोटी की दिक्कत नहीं होती है, आप तो बैठे रहते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, खाने को मिल जा रहा है। और जो गरीब फंसा हुआ है, जिसके पास खाने की नहीं है, वो 3500 कहाँ से देगा मोदी जी? रेल मंत्री पीयूष गोयल जी कहाँ से देगा? आप भरेंगे क्यों? 53 दिन का जो लॉकडाउन है, जितने हिंदुस्तान का जो लॉस हुआ है रेलवे से या एनी गवर्नमेंट से, वो पूरे गरीब से लूटना चाहते हैं। अरे यार, उसके पास, उस गरीब के पास है ही नहीं खाने का, तो देगा कहाँ से तुमको यार? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो? क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हो? क्या मिलने वाला है तुम लोग का? तुम लोग को एक एक वोट देकर विधायक, सांसद, मंत्री बनाया जाता है। क्यों? तुम लोग ऐश करो, अपनी कुर्सी पर बैठो, वहाँ बैठ के इस देश को चलाओ, अच्छी तरीके से, ढंग से चलाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के चलाओ, ना कि गरीब के पेट पर लात मारो यार। क्यों गरीब के पेट पर तुम लोग लात मारते हो? क्या तुम लोग को मिलता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, आप इस देश के 125 करोड़ देशवासियों को आप एक मालिक हैं, आप एक रक्षक हैं। मैं आपके ऊपर तो 2014 में जब एमपी चुनाव हुआ, उस समय आपका मैं चेहरा भी तक नहीं देखा था, और मैं पहला सपोर्ट आपको किया नहीं। एक ऐसा मसीहा आ रहा है, एक ऐसा मसीहा आ रहा है कि इस देश को चला सकता है, और वहीं आप 2017 में दिखा दिए। जो 125 करोड़ आप पैकेज ऐलान किए वो नहीं दिए। आपके सामने गुजरात में आपका सीएम विजय रूपानी था, बिहार में आपका सीएम
डिप्टी सीएम बीजेपी का और जदयू का गठबंधन में सेंट्रल में आपका सरकार था, उसके बाद यूपी बिहार के लोग को मार कर भगाया गया। मोदी जी कहाँ गए थे, कहाँ थे? क्यों यूपी बिहार वाले को पेट पर लात मार रहे हो? क्या तुमको मिला है? क्या मिल रहा है यार? क्यों ऐसा तंग कर रहे हो? कम से कम गरीब को खाने तो दो। अगर तुमको अदर स्टेट में तुम लोग को गलत लगता है कि यूपी बिहार के लोग अदर स्टेट में है, तो यार हम लोग को रोजगार दे दो, उद्योग दे दो बिहार में। पेट पर लात मत मार। तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो यार? तुम लोग को थोड़ा भी शर्म आना चाहिए, थोड़ा भी सोचना चाहिए। इस धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं, जैसे तुम जन्म लिए हो हम लिए हैं, एक गरीब लिया है, चाहे किसी भी कास्ट से हो। हमारे शरीर में जो ब्लड है ना, वो हिंदू का भी है ब्लड, वहीं से मुसलमान में भी है, वहीं ईसाई में भी है, हरिजन में भी है, या अन्य कास्ट में भी है। फिर भेदभाव क्यों कर रहे हो यार? तुम्हारे और मेरे में भेदभाव क्यों कर रहे हो? तुम भी एक बच्चे थे, गरीब परिवार के बच्चे थे, और आज यही देश 125 करोड़ देशवासी तुमको आज प्राइम मिनिस्टर बनाया है। उस कुर्सी पर बैठने के लायक भी तू नहीं थे, लेकिन तुमको उस जगह पर बैठाया गया। क्यों? क्योंकि तुम देश चला सको, अच्छे से चला सको, हम लोग को कंट्रोलिंग कर सको, रक्षा कर सको, ना कि इस देश को बर्बाद कर सको। समझ गए? ना कि तुम अपना पेट भरो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने जो नोटबंदी किया था उसमें आपको क्या प्रॉफिट मिला था? जितने बड़े बड़े नेता थे, एक भी नेता का पैसा नहीं मिला, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी के हो, या स्टेट में जितने भी पार्टी का सरकार हो, कोई भी नेता का अगर पैसा पकड़ाया हो तो बता दीजिए मोदी जी। क्यों? सिर्फ गरीब का ही पैसा था दिख रहा था? जितने बिजनेस छोटा छोटा उद्योग वाले बिजनेस वाले थे उसी का पैसा दिख रहा था, और किसी का नहीं? शर्म करो मोदी जी। आपने जो भी किया सिर्फ गरीब के पेट पर लात मारा है। गरीब के पेट पर लात मारने से क्या मिला? और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, याद कीजिए एमपी चुनाव 2019 में आया था, और मार्च में आपने एक फॉर्म निकाले थे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का। आज 1 ईयर 2 मंथ हो गया, 1 ईयर 2 मंथ 500 रुपये लिए हैं फॉर्म भराने के लिए, जिसमें 400 एग्ज़ाम होने के बाद रिटर्निंग है। आपको तो उसका इंटरेस्ट से पेट नहीं भरा, और पैसा रख लेते यार, 500 भी एक स्टूडेंट का पैसा रख लेते, लेकिन एग्ज़ाम तो टाइम पर तुम ले लेते। 1 ईयर 2 मंथ हो गया, एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ एनटीपीसी और ग्रुप डी का। क्यों? कैसा है रे नेता? तुमको शर्म आना चाहिए यार, धिक्कार है। एक स्टूडेंट को क्यों लाइफ ख़राब कर रहे हो तुम लोग? बिहार का एक सीएम ऐसा है, वो अपने आप को बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, अभियंता हूँ। हमको तो समझ में नहीं आता है वो इंजीनियर है कि पागल है। 15 साल में वो तो बिहार को शिक्षा को डिनर कर गया, और तूने इस देश के 125 करोड़ देश के देशवासियों का मालिक है, और उसके बाद भी तूने बर्बाद किया है। मोदी जी अब से भी इस देश को बचाइए, ना कि राम मंदिर बनाने से और 35A 370 धारा 370 आर्टिकल हटाने से इस देश को रोजी रोटी नहीं चलेगा। हमारे देश में 2 चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य, शिक्षा। 2 चीज़ आप दे दीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, हमारा देश सुधर जाएगा। मोदी जी नमस्कार, प्रणाम। आप अब से भी इस देश को संभालिए, वरना आप लोग को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। मोदी जी, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, याद कीजिएगा। नमस्कार।